नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैं इसमें मौजूद हूं अलवर के अंबेडकर सर्किल पर और मेरे पीछे यहां पर नीला झंडा लिए सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, जिनकी मांग है कि जो समाज पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं उसको किस तरह से कम किया जाए, समानता की बात, सरकार उस पर जो अत्याचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और बड़ा सवाल जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली पर जिस तरह से ज्ञानदीप आहूजा ने जो जातिवादी टिप्पणी की थी उसके विरोध में आज ये तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं तो जो बैनर लगा है इसमें है सामाजिक न्याय स्वाभिमान संघर्ष समिति जिला अलवर सामाजिक न्याय स्वाभिमान रैली जो आज अंबेडकर सर्किल से इसकी शुरुआत हो रही है और ये जाएगी मिनी सचिवालय और कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। एक बार मैं तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देखें कि इस समय मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, ज्ञानदेव आहूजा, आरएसएस, बीजेपी और वो जो जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, उनके खिलाफ ये नारा लग रहा है। आप देखें इस समय तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये इस समय बड़ी मुहिम, बड़ा आंदोलन इस समय है। बात करेंगे तमाम लोगों से, बात करेंगे उनसे और पूछेंगे कि जो आज ये जो रैली निकाल रहे हैं उसका मुख्य मकसद क्या है। क्या सिर्फ और सिर्फ टीकाराम जूली के सम्मान में या दलित समाज की अस्मिता टीकाराम जूली तक सीमित है या उसके आगे है। तो बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीर अंबेडकर सर्किल पर। ये तमाम वो लोग हैं जो बीजेपी, आरएसएस, ज्ञानदेव आहूजा के विरोध में यहाँ पर खड़े हैं। ये दलित समाज के मुख्यतः ये कार्यकर्ता समाज के लोग हैं। लगातार दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। ये तमाम लोग उसके सम्मान में जाति धर्म मत करो, अब ये अभिमान मानव मानव एक समान, ये पूरी मुहिम है। और इस मुहिम के तहत एक बड़ा एक रैली, आज स्वाभिमान रैली निकाल रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर ज़्यादातर दलित समाज के ही लोग हैं। मैं उनसे बात करूंगा, अभी मीडिया उनसे बाइट ले रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर लोगों से मैं बात करूं और उससे पहले हाँ जी कोहली जी बताइए। हाँ जी, ऐसा है कि एक आंदोलन है अपने, ये ज्ञानदेव आहूजा ने जो लैंग्वेज बोली है एससी के बारे में, जो इसने नीचता जो घटिया शब्द बोले हैं उसके खिलाफ ये जनता एक दूसरे से नाराज हो गई है, गुस्सा आ गया है। एक जाति विशेष का, एससी का एक अपमान हुआ है। इस अपमान में को सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। ये सिर्फ ज्ञानदेव आहूजा ने टीकाराम जूली के बारे में षड्यंत्र है, सारी प्लानिंग कह रहा हूं। जो लगातार दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, तब ये स्वाभिमान रैली क्यों नहीं निकलती, तब ये संघर्ष समिति क्यों नहीं निकलती, ये बड़ा सवाल है ना। क्या एक नेता, बड़ा नेता, उसी वही सम्मान है? बाकी ये सारे बीजेपी के खिलाफ है, वो बीजेपी का लीडर है। अच्छा। वो कोई एक ज्ञानदेव आहूजा का वो नहीं है। अच्छा। ये षड्यंत्र है। कुछ लोग बीजेपी के बड़े उच्च लेवल के नेता, अच्छा, वो उनको सह देते हैं। अच्छा। और उसको फिर सस्पेंड करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसको पूरा पनिशमेंट मिलना चाहिए। समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार, उस पर भी कभी आपने ऐसी रैली निकाली? कब निकाली? समय पे निकलते हैं हमारे कोहली साहब, निकालने चाहिए। नहीं, चलिए मैं महिलाओं से बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? देवखेड़ा से। देवखेड़ा से। अच्छा, ये स्वाभिमान सम्मान जो रैली निकाल रहे हो, इसका मुख्य मकसद क्या है? इसका मुख्य मकसद ये है कि जो एससी समाज है उसका अपमान हो रहा है, बार बार अपमान हो रहा है। हिंदू धर्म में सभी एक है, समानता है। जो टीकाराम जूली जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, वो लगातार मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे फिर अपमान भी हो रहा है, फिर मंदिर जाएंगे। किसने कह दिया कि मंदिर जाओ? अरे मंदिर छोड़ो ना। फिर क्यों ये हमारा अधिकार है, हम क्यों छोड़े? अपना सबका अधिकार है। मंदिर जा रहे हो, वो मंदिर में जाकर आप फिर अपमानित हो रहे हो। बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर मुक्ति का मार्ग नहीं है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाओ, अपने समाज को जागरूक करो। बाबा साहब की आप प्रतिमा के नीचे खड़े हो ना, मंदिर भी जाओगे, अपमान भी होगे, आपको देख के फिर समाज के और भी लोग जाएंगे, वो भी अपमानित होंगे। तो नेताजी को ये भी कहो, ये हम अपमान नहीं सहेंगे, इस अपमान के खिलाफ हम नारा उठाएंगे। चलिए अच्छी बात, बोलिए, आप बोलो। क्या
खेड़े से आए हैं। देखो, हमें समाज मिलना ही चाहिए, ठीक है। समाज सबके लिए एक ही बराबर है, ठीक है ना। तो इसे हमें इंसाफ मिलना ही चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना इंसाफ के लिए खुद लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। और क्या अपनी कास्ट सारी लड़ेगी। मान लीजिए, आज तो टीकाराम जूली के सम्मान में आ गए हो। हाँ। जिस दिन आपकी समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार हो गया, लड़कों पर, युवाओं पर, तो तब इस तरह से आओगे? क्यों नहीं आएंगे, सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। दिन देखूंगा ना। हाँ जी। चलिए, आप बताइए मैडम। ये सिर्फ एक विशेष जाति वर्ग के लिए नहीं है, मैं सभी जाति के लिए कर रही हूँ। चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे कोई भी हो, ओबीसी, जनरल, देखो ये मेन कोई नहीं है, पर मेन चीज है कि जात पात जो है खत्म हो जानी चाहिए समाज से। माना मानव एक समान। माना ऐसा होता नहीं है ना। होता नहीं है, इसीलिए देखो मेरे लिए कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, कोई मतलब मायने नहीं रखती है। मेरे लिए मायने रखती है सिर्फ एक मानवता, और मैं मानवता के नाते यहाँ खड़ी हूँ ना। मैं कांग्रेस की तरफ, बाबा साहब की प्रतिमा के स्थल के हाँ नीचे जी। है, और उन्होंने जो संदेश दिया था कि मंदिर नहीं मत जाओ, और आपको अगर बड़ा रास्ता अख्तियार करना है तो कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ाई लिखाई करो। हाँ जी। मंदिर मुक्ति का मार्ग नहीं है। बिल्कुल। टीकाराम जूली जी को भी सोचना होगा। सुनो, ये तो है, पर फिर से समानता का अधिकार कैसे कहेंगे ये बताओ। जब एक एससी एसटी वाला, मैंने कहा जस्ट कि सभी समाज बराबर है, तो हम सिर्फ बराबर के लिए लड़ रहे हैं कि उनको एक समानता हो, ठीक है। वेरी गुड। अगर समानता की बात है, मेरे साथ यह सूरजमल करदम जी हैं। इस पूरे जो स्वाभिमान सम्मान रैली निकल रही है उसके संयोजक हैं। समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, रात दिन अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी लगातार अत्याचार हुए। जो आज प्रतिपक्ष नेता हैं उसमें मंत्री थे, मुख्यमंत्री उनके थे, सब कुछ था, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी जुबान से बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आई। अब उन विपक्ष में हैं तो सोच रहे हैं कि बीजेपी राज अत्याचार हो रहा है। अब कितनी बार मंदिर जाओगे? अब रात दिन मंदिर जा रहे हो और फिर कह रहे हो कि वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा। बाबा साहब ने कहा ना कि मंदिर मुक्ति का मार्ग नहीं है। जी, ये सही है कि बाबा साहब ने कहा कि मंदिर मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग है तो शिक्षा का मंदिर है। बिल्कुल। शिक्षा के मंदिर से ही सबका विकास होगा। सभी जाति धर्म के लोगों का विकास शिक्षा से ही होगा, ये कटु सत्य है। परंतु राजनीति में ऐसा होता नहीं है। राजनीति वाले सभी को खुश रखने के लिए, खुश करने के चक्कर में, मैं कह रहा हूँ, खुश करने के चक्कर में बड़ा नुकसान कर दें। खुश करने के लिए राजनीति में जाना आना पड़ता है, वो एक अलग बात है। परंतु जिस तरीके से ज्ञानदेव आहूजा जी ने वो टिप्पणी ठीक नहीं जो टिप्पणी की है और गंगा जल से मंदिर को जिस तरीके से धोया है, वो संविधान का विरोध किया है और मानवता का विरोध किया है, और समाज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। पूरे देश के समाज को धक्का लगा है। आज 78 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी संविधान को न चलाकर मनुस्मृति के आधार पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। करदम जी, एक बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अभी जब आपकी 2 दिन पहले रैली निकली थी, योगेश मिश्रा अलवर के अध्यक्ष आए थे, आज उनकी कहीं अता पता नहीं है। वो मिश्रा है, पंडित है। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को बड़े स्तर पर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट करता है, वो सत्ता में उसकी कहीं कोई नहीं पूछ रहा है। प्रतिपक्ष का नेता बना दिया, ठीक है, लेकिन आप एक तरफ लिखते हैं कि मैं दलित हूं और राम भक्त हूं। ये क्या है? ये अंतर विरोध कैसे? दलित भी है और राम भक्त भी है। अपमान तो ऐसे होगा लगातार। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, परंतु राजनीति में जिस तरीके से पार्टी में होता है, पार्टी के लिए मजबूरी थोड़ी है। मजबूरी नहीं है। आप बाबा साहब, मेरी मजबूरी नहीं है। नहीं, मेरी भी मजबूरी नहीं है। मैं कल नहीं गया, मैं परसों नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि मैंने सन 1970 में ही सौगंध खा ली थी कि मैं उस धर्म के खिलाफ हूँ जो बेमनुष्यता और भाईचारे को बिगाड़ता हो, छुआछूत। मैं उस धर्म का आदमी नहीं हूँ। मैंने बौद्ध धर्म को स्वीकार 1970 में ही कर लिया था। परंतु एक मिनट, आप भी आओ। अरे आपसे बात करें। अरे आपसे आप राजनीति, आप भी कांग्रेस के हैं। आप राजनीति में हैं और राजनीति में उनको कहीं न कहीं जाना आना तो पड़ता है, पर ये अपमान का अधिकार किसी को नहीं है। अपमान का अधिकार किसी को नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब मान लीजिए एक बड़ा नेता कांग्रेस का रात दिन मंदिरों में जाएगा और एक तरफ उसी समाज के लोग मंदिर जाने पर उसकी पिटाई हो रही है, उसको अपमान हो रहा है, और वो भी दलित समाज का है, जो बड़ा नेता, प्रतिपक्ष के नेता हैं। आज ही जो मैं कह रहा हूँ, क्या वो टिप्पणी कांग्रेस के नेता पर टिप्पणी थी या वो दलित समाज की इसलिए टिप्पणी थी? वो दलित समाज का था इसलिए टिप्पणी की है। टोटल शराब पे जब टिप्पणी होती है तो जाट समाज पर टिप्पणी नहीं होती। अगर पायलट पर टिप्पणी होती है तो गुजर समाज पर टिप्पणी नहीं होती है। होती है, मैं जो कह रहा हूँ। लेकिन
मैं दलित अस्मिता पे सवाल कर रहा हूँ। सर मेरी बात सुनो, अगर टीकाराम जूली दलित नहीं होता तो जल छिड़का नहीं जाता। बयान कोई भी यही दे तो कह रहा देता, हूँ। बयान कोई भी दे देता है, हाँ। बयान कोई भी दे देता, जल नहीं छिड़का जाता, शुद्धिकरण नहीं होता। एक बात बताओ, ये बीजेपी वाले चुनाव टाइम में तो इनका घर खाना भी खाते हैं ये दलित दोनों का। पार्टियों होता है स्थिति ये लगभग। ये दोनों पार्टियों की स्थिति। नहीं बड़े स्तर पे दोनों नहीं नहीं, होता है। आज हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अब जी, एक आपसे सवाल कर लेता हूँ। हाँ। राहुल गांधी जी आप बताइए, जो हर समाज को, हर वर्ग को साथ लेके चल रहा है, आप बताओ कहाँ अब मैं बीजेपी आपसे कहाँ एक बात करूं, कहाँ टिक एक रही है? बहुत बड़ी बात सवाल करूं हाँ, आपसे। बोलो, बोलो। राहुल गांधी लगातार जाति की बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी बड़े स्तर पर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके खुद का 2.5 वोट कांग्रेस को नहीं जाता। मैं गलत हूं? बोलिए ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, राहुल गांधी जी अपनी जगह ठीक है ना। ठीक है, मैं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ही सर्वे सर्वा है। नीचे दिखे नीचे स्तर पे हैं तो वो लोग, उनको उसमें राहुल गांधी जी अब जो भी निर्णय ले रहे हैं। पीछे ये दलित समाज की हैं, ये दलित समाज की हैं, इसमें ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, गुजर समाज, जाट समाज, मेव समाज और जितने भी समाज है वो क्यों नहीं आया? क्या मेव समाज का हूं ना मैं? नहीं, आप तो मुझे मालूम है। मैं सुनो, मैं मेव आपके समाज साथ से भी बिलोंग 200 करता हूँ, मैं अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष हूँ अरे साहब, कांग्रेस एक का। आओगे? नहीं, काफी आए। खान साहब, अगर एक आएगा, नहीं नहीं, एक आएगा 10-20 तो आदमी आए, काफी आए साहब। ये भी मेव समाज से। दिखा मेव दो समाज- शब्द हम भी बोलेंगे। बोलो। देखो, ज्ञानदेव आहूजा ने बहुत किया है। गलत किया है। मंदिर होए चाहे मस्जिद होए, उसमें हर बिरादरी का मन्नत मांगता है, जन्नत मांगता है। इसमें जातिवादी नहीं होती है कि उसके आने से तो ये अछूत हो गया। एक बात कह रहा हूँ, जैसे अभी हम ये सम्मान रैली निकाल रहे हैं लगातार, इसमें लिखा है पाखंडवाद है ना। अब ये जब दलितों पर अत्याचार इस तरह से लगातार हो रहे हैं, हाँ। क्या उसके बाद ये रैली निकलेंगी? निकलेंगे। समिति निकलेंगी? निकलेंगे, नहीं निकलती ना। निकालेंगे ना? निकालेंगे और रोड जाम करेंगे। गलत शब्द उसने क्यों बोला? तो ये जाति सवाल नहीं होती है। बिल्कुल, ये सवाल यही है कि नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े आदमी हैं, उनके सम्मान में रैली निकलेगी। अमर रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अज्ञानदेव आहूजा ने जो हमारे नेता का, यानी हमारे समाज का अपमान किया है, टीकाराम जूली का अपमान नहीं किया, पूरे समाज का अपमान किया है, उसको जब तक माफी नहीं मांगेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके जूते मारेंगे। टीकाराम जूली जी से एक बात और कह दीजिए, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी कि बहुत मंदिर चले गए, अब इससे कम से समानता की संघर्ष के लिए, इस दलित समाज के लिए तो आगे आओ। राजनीति देखिए, राजनीति का अगर चोला ओढ़ेंगे तो ये समाज पीछे जाएगा। राजनीति चोला नहीं ओढ़ेंगे, उनको साथ देना पड़ेगा ना। उनको साथ देना पड़ेगा, और हम भी उनके साथ हैं। आपके सम्मान के लिए कौन खड़ा है? दलित समाज खड़ा है, और उसी के सम्मान के लिए अगर आप आगे नहीं आएंगे तो ये प्रतिमा है बाबा साहब की। ये राजनीति में मजबूरी तो नहीं है बाबा साहब? अरे मजबूरी तो है, लेकिन और वो जो पाकिस्तान से शरणार्थी जो आया पाकिस्तान से, वो ये कहता है कि दलित समाज मंदिर में नहीं जाएगा, उसको उसके बाप का मंदिर है क्या? उसके बाप का मंदिर है क्या? चलिए, नेता कोई भी हो, जिसका अपमान हो, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये मंदिर की लड़ाई नहीं है। अगर कांग्रेस आज मंदिर की लड़ाई लड़ेगा तो कांग्रेस इस लड़ाई को हार जाएगा। दलित अपनी समानता की, संविधान की, अधिकार की बात करेगा तो बात है। मंदिर बाबा साहब ने 1956 में मंदिर छोड़ दिया था। अब सोचें, मंदिर का राह त्याग दी थी 1956 में, जब उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। और ये प्रतिमा चीख चीख कर कह रही है कि दलित समाज अपने संघर्ष के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसके नेता आज भी संघर्ष नहीं करते, और सिर्फ वोट के लिए, सब वोट के लिए, चुनाव के लिए वो सब इस समाज को बरगलाते हैं, बहलाते हैं, और उसके बाद में जीत जाते हैं। सवाल ये टीकाराम जूली पर सवाल नहीं है, सवाल ये है जो इस समाज के गरीब गुर्बत पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है, उसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसके दूल्हों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा, बिंदोरा नहीं निकालने दिया जा रहा, सरकारी अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, तब ये नेता कहां चले गए? टीकाराम जूली बहुत सक्षम है, उनके पास एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ये गरीब जो समाज है वो कहां जाएगा? सवाल यह है। अगर उसके लिए बड़े स्तर पर कांग्रेस अगर अपनी मुहिम नहीं चलाएगी और मंदिर करेगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी लड़ाई होगी। बात करेंगे, कुछ बोलेंगे साहब? बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे साहब। ये जो आज की जो रैली है, जी साहब, ये माननीय टीकाराम जूली जी के सम्मान में और समाज के सम्मान में निकाली जा रही है। ये जो 6 तारीख को रामनवमी को जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे, और वहाँ की जो कमेटी उसने बुलाए थे, तो पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ आ गए। और उसके बाद जो भाजपा के एक नेता हैं जो अपने आप को सच्चा बीजेपी का भक्त मानता है, उसने उसके आने के बावजूद उनको पता चला कि यहाँ नेता प्रतिपक्ष हमारे टीकाराम जूली आए हैं,
तो उनको उस मंदिर को गंगा जल से छिड़का है, मंदिर को धोया है। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से कि आज जिस मुहिम में तुम ये देश चला रहे हो और जिस सोच के साथ ये देश चला रहे हो, ये देश उस सोच से नहीं चलने वाला है। ये 21वीं सदी का भारत है, ये बाबा साहब के संविधान के द्वारा बनाया गया देश है। मेरा ये एक बड़ा सवाल मेरा, राहुल गांधी लगातार समाज को जागरूक करने के लिए, दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बड़ी मुहिम चला रहे हैं। उनका एक सवाल था कि कांग्रेस में भी आरएसएसीकरण हुआ पड़ा है, इसलिए कांग्रेस पीछे जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। माननीय राहुल गांधी जी ने गुजरात की एक सभा में बोल दिया था, जो आरएसएस और बीजेपी की जो मानसिकता के लोग जो हमारे कांग्रेस में घुसे हुए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बाहर किया जाएगा। और जो हमारा राष्ट्रीय मिशन जो अहमदाबाद गुजरात में चल रहा है, उसमें भी माननीय खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने और जो पूरा जो कांग्रेस दल है उसने ये भी साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निकाला जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी में मजबूती हो और ये पहले वाला कांग्रेस बन सके। आप क्या मानते हैं कि बाबा साहब राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूरी है या जरूरी है? ये राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है। मजबूरी है ना? मजबूरी है। ये मजबूरी में पूछते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब को मजबूरी में पूछते हैं। चलिए, यही बात है कि बाबा साहब मजबूरी नहीं बने, ताकत बने। हम और लोगों से बात करेंगे। आप देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। और ये रैली अब यहाँ से निकलकर सीधे मिनी सचिवालय जाएगी, कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। दलित समाज के सम्मान और टीकाराम जूली पर जिस तरह से अभद्र असामाजिक टिप्पणी की है, गैर संवैधानिक टिप्पणी की है, उसको लेकर अब एक बड़ा ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि जो ज्ञानदेव आहूजा है उसको सिर्फ निलंबित नहीं किया जाए, उसको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए उसका सड़क पर आए, जिससे कि समाज को सम्मान मिले। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।